क्या आपने कभी सोचा है कि गेमिंग के अंदर जो आप हाउसेस या प्रॉप्स देख रहे होते हैं किस तरीके से मॉडल किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर, और आपके लिए लेके आया हूं ऑटोडेस्क माया के अंदर एक बिल्कुल मुनफरिद ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आप बेसिक यूजर हैं और अभी माया सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल छोटे से किसी घर का प्रॉप या किसी गेम के कैरेक्टर का प्रॉप आपने बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा। तो आप बिल्कुल सही क्लास के अंदर हैं। जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में और जाके देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी प्रॉप को मॉडल करने के लिए रेफरेंस यूज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में। हम शुरू करते हैं इसको मॉडल करना। आज ये सबसे पहले इधर आते हैं और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें सबसे पहले चाहिए होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस हम लोगों ने निकाला हुआ है इस घर का। आज हमने ये वाला घर मॉडल करना है, ये छोटा वाला, ठीक है। तो इसका एक सिनेरियो ये है कि मैं सिंपल इसका एक स्नैप ले लूँ, जैसे हम नॉर्मल स्नैप लेते होते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये स्नैप ले लो इसकी, ये लो, ठीक है। और इस स्नैप इसकी आ गई है और इस स्नैप को हमने यहाँ से आना है व्यू में आएंगे, हम इंपोर्ट में आएंगे। इंपोर्ट में आएंगे तो हमारे पास इमेज प्लेन अवेलेबल होगा। कहाँ पे आया हुआ, ये पिक्चर्स में आया हुआ। पिक्चर लिए हमने, स्नैप स्क्रीन लिए, तो ये मेरे पास आ गया है। इसको मैंने करना है मॉडल। इमेज प्लेन को पकड़ता हूँ, सिर्फ इमेज प्लेन को देखो। तो मैंने इमेज प्लेन को पकड़ा है यहाँ से और इमेज प्लेन को हमने सबसे पहले करना है छोटा, ठीक है। और इसमें आओगे तो ये देखो इसकी डेप्थ है, डेप्थ को मैं करता हूँ 999 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है ये इमेज प्लेन। हमने इसको करना शुरू करना है अब मॉडल। न्यू कैमरा ले लेता हूँ ये, और ये मेरे पास आ गई है इमेज, ठीक है। अब इस प्लेनर को पकड़ के भी हम इसके साइज को बड़ा छोटा वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे, तो ताकि हमें इजी हो जाए समझने में। समझ रहे हो बात को? तो अगर हमने इसको नहीं भी यहाँ पे रखना तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे आएंगे, इमेज प्लेन करते हैं, दूसरे वाले प्लेनर पे ले लेते हैं इमेज। डेस्कटॉप में आएंगे यहाँ से और इमेज में आएंगे, स्क्रीन में आएंगे और ये स्क्रीन ले लेंगे, ठीक है। छोटा हो जाएगा ताकि हम इसको एडजस्ट कर पाए। ये लो, मैंने पूरी स्क्रीन पे लगाया था, मेरे पास ये छोटा सा है यहाँ। अब सबसे पहले हमने ना इसको एनालाइज करना होता है। अब ये देखो, ये बना हुआ है ब्लॉक्स पे, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉक्स जुड़ के एक फ्रेम बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक को कर लेते हैं पतला, छोटा कर लेते हैं, इतना ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं, अब ब्लॉक को पकड़ लेंगे और ये ब्लॉक सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है, आगे पीछे है। तो शिफ्ट डी से तुम्हें पता है इसकी कॉपी निकलती है, पता है ना। पहले हम शिफ्ट डी से इसकी 2-4 कॉपियाँ निकाल लेते हैं। ये हमारे पास इसकी कुछ कॉपीज आ गई। अभी क्योंकि रैंडमाइज नहीं है, अब मतलब एक जैसी नहीं है, तो हम इनको थोड़ा सा रैंडम कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं इनको ऐसे कर लेते हैं। अब मेरे पास ऑलमोस्ट एक तरह का इसका बेस आ गया। अब मैं तो एक प्लेनर ले लेता हूँ जो इसका नीचे ग्राउंड है, जिसके ऊपर ये प्लेस कर है। आप ये देखो, अब उसने क्या किया वाली, उसने यहाँ पे भी एक प्लेनर दिया, मतलब 4 कॉर्नर उसने दिए हुए। तो हम उसी को पकड़ लेते हैं, उसी को करेंगे पतला और इसी को कर लेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसको ले आएंगे नीचे, साइज को कर लेते हैं थोड़ा छोटा, इसको कर लेते हैं जस्ट। ये तुम बनाना तुम्हें आता है। एक शेप ये ले लेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी करके एक शेप ये ले लेंगे, दोनों को पकड़ेंगे, शिफ्ट डी से एक और लेंगे, ठीक है। अब तुम ये देखोगे इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर तुम्हें जो है वो शेप नजर आना शुरू हो गया है, कुछ इस तरह से। अब हमने करना है क्या, इसका फ्रंट बनाना है, फ्रंट मॉडल करना है, ये वाली चीज। तो इसी को पकड़ लो, शिफ्ट डी कॉपी करो, चलो पतला करो इसको, पतला करता हूँ इसको, छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, ये ठीक है। और इसको मैं रखता हूँ ऐसे, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, नीचे करूँगा और कुछ इधर करूँगा, ये ठीक है ऐसे।
अब मैं शिफ्ट करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। ठीक है, ये इसने तुम्हारी सीढ़ी जो है हेडर जो है वो बन गई। अब आते हैं ऊपर वाली शेप। ऊपर वाली शेप में सबसे मेन है इसका ये फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले आना पड़ेगा कौन से व्यू में, फ्रंट व्यू में। अभी देखो ये कौन सा फ्रंट व्यू है, ये कौन सा राइट व्यू है, ये कौन सा टॉप व्यू है। तो फ्रंट में आएंगे, फ्रंट व्यू में हम लोग आएंगे। फ्रंट में आने के बाद हम एक लेंगे क्यूब, इसको करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको करेंगे चौड़ा, कुछ ऐसे। ठीक है, और कुछ इतना हमें इतनी उसकी हाइट चाहिए। समझ रहे हो बात? अब ये देखो कि ये राउंड है, आगे से भी पीछे वाली साइड पर राउंड है, पीछे को राउंड है, टेढ़ा थोड़ा ना। लेकिन इसको टेढ़ा करने से पहले हमें इसकी शेप को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा पतला, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पतला। अब यहाँ समझ लीजिए यहाँ तक है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस लीजिए यहाँ तक है। अब इसके ऊपर ये वाली शेप बनी हुई है। ठीक है ना, मैं करूँगा इसको पकड़ूंगा यहाँ से, फेस सेलेक्ट कर लो, इसका कंट्रोल ई प्रेस करो। ठीक है, पतला कर लो इसको, पकड़ो और थोड़ा सा अंदर को कर लो। जो तुमने इसको पतला करना है, ये तुम्हारे जो कॉर्नर्स हैं दो, ये वाले को पकड़ो, वर्टिसेस को इसको और इसको कर लो इधर को अंदर को ऐसे। कर्व शेप आते हैं। हाँ, ये है इसकी ऊपर वाली शेप, ये वाली शेप ये बना रहे हैं, जहाँ पे ये सर्कल गोल आ रहा है, ये गोल सर्कल आ रहा है। तो ये आ गई तुम्हारी एक साइड। ठीक है बच्चे, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी बैक साइड बिल्कुल सेम होगी, जो घर का पीछे वाला पिछवाड़ा होगा इसका, तो उसको हम पहले ही डुप्लीकेट लेके रख लेते हैं। ठीक है, कुछ ये इस तरह से रख लो। तो इसको तुम कर लो 90 पे रोटेट, 90 पे। ठीक है, अब ये तुम्हारे घर की बैक है एक, और एक इनमें से क्या है, फ्रंट है। इन दोनों को पकड़ो, पकड़ने के बाद यहाँ से उठाओ और लेके आ जाओ अपने फ्लोर के बिल्कुल जहाँ पे तुम्हें रखना है। लाइक मुझे इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो ये है मेरा इसका घर का फ्रंट, देख रहे हो, ये फ्रंट है और ये बैक है इसकी, और ये इसकी साइडें होंगी जो बनेंगी। अब ये है हमारे पास इसका, ये मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, कंट्रोल 1 से आइसोलेट कर लिया मैंने इसको। ठीक है ना, अब मैंने इसको कर लिया आइसोलेट। अब मुझे इसमें से निकालनी है वॉल, वो राउंड वाली, ये जो राउंड बना हुआ है। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक सफ़ेद लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लेते हैं, कर लेते हैं 90 पे रोटेट। ठीक है, यहाँ से इसको 90 पे रोटेट कर लें। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मैश को हम हाई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जब हमने कुछ चीज़ कट करनी होती है तो हमने मैश को थोड़ा हाई करना होता है। ठीक है, सिंपल आएंगे, फेसेस को पकड़ेंगे और नीचे वाले फेसेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमें बिल्कुल एक जैसा चाहिए। अब इसको हम करेंगे ऊपर। अब ये एक जैसा फिलहाल नहीं है, तो वर्टिसेस को पकड़ दो इधर से और इनको अलाइन कर लो। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक जैसा हो गया, और इन्हीं को पकड़ के मैं थोड़ा नीचे कर लूँगा, कुछ इस तरह। समझ रहे हो बात को? अब देखो क्या हो गया, अब ये हुआ कि हमारे पास ये शेप एक निकल आई है, देख रहे हो, डोर शेप निकल आई। इसको मैं कर लूँगा पतला, क्या कर लूँगा। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके सेंटर में लेके आना, तो मैं यही करूँगा, इधर लेके आऊँगा और इसको रोटेट करूँगा यहाँ से, कितने में, -90 में। और इसको अब मैंने एडजस्ट करना है जितना मुझे चाहिए, मतलब मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए और थोड़ा छोटा चाहिए, ऐसे ही है ना। तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा एडजस्ट, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे चाहिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है बच्चे, अब तुमने इसकी डेप्थ इतनी तो रखनी है स्टार्टिंग में कि ये इसके आर पार गुजर जाए। ये इसके आर पार गुजरेगा तो ये इसको काटेगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये इसके आर पार नहीं गुजरेगा तो ये कट नहीं होगा। तो मैंने इसको रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो इसके आर पार हो गया। अब तुमने पहले जिसमें से कटना है उसको पकड़ना है, और जिसने काटना है फिर उसको पकड़ना है। ठीक है,
जिसमें से चीज कटनी है पहले सिलेक्ट करनी है और देन वो पकड़नी है जिसने काटना है। फिर तुम आओगे यहाँ पे मॉडलिंग टूल बॉडी में, मॉडलिंग टूल किट में। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन नजर आ रही है ये बुलियन, इसको कर दो बुलियन। अब तुमने बुलियन किया है तो ये देखो इसने इसको काट लिया है, लेकिन उसको अभी समझ नहीं आ रही कैसे कटा, ठीक है। तो हमने इसको यूनियन करके देखना है। इसको करते हैं यहाँ से यूनियन बी करके देखते हैं। ये है हमारे पास वो वाली शेप जिसने काटना और ये है वो वाली शेप जो कटनी थी। तो यूनियन से नहीं कटा, यूनियन आउट से देखते हैं तो काट रहा है लेकिन रिवर्स काट रहा है, देख रहे हो। इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट से ये काट रहा है लेकिन वो मेरी ऊपर वाली शेप गायब हो गई है, ठीक है। इसमें देखते हैं तो नहीं काट रहा, इसमें देखते हैं तो नहीं काट रहा, इसमें देखते हैं तो यूनियन से हो गया है वैसे काम मेरा जो मुझे चाहिए था। ये यूनियन हो गई है शेप। वैसे निकल तो इसमें से भी आना चाहिए था लेकिन इस वजह से नहीं निकला, कटा इस वजह से नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो इस वजह से नहीं कटा कि हमने इसके अंदर मैश कोई ऐड नहीं किया हुआ था ना, इसमें कोई मैश ऐड नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर कुछ ना मैश ऐड करना पड़ेगा, मैंने बताया था। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसमें इंसर्ट एज होता है, पता है ना, इंसर्ट एज में आएंगे, इंसर्ट एज लूप को हम इंसर्ट एज लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे, ठीक है ना। थोड़े से एजेस इसको दे देंगे। देखा हम कितने लो पॉली पे काम कर रहे हैं वैसे फिलहाल। तो ये मेरे पास अब एक वो भी आ गया, ठीक है ना। अब मैं काटता हूँ इसको, इसको पकड़ते हैं, इधर लेके आते हैं, पकड़ा इसको और वही वापस आए बुलियन में। और बुलियन में आने के बाद बुलियन किया तो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, रिवर्स करके देखते हैं, ये देखो कट गया, निकल गया उसमें से। मैंने उसको यूनियन किया तो उसने काट दिया। अब तुमने ये अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो वो सारा डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब तुमने इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है, मैंने हिस्ट्री डिलीट करने का बताया था ना, एडिट पे जाके हाँ, कंट्रोल बाय आर टाइप हिस्ट्री डिलीट। हिस्ट्री डिलीट किया तो हमारे पास इसकी शेप देखो कितने प्यारे तरीके से उसने काट के दी है, परफेक्टली कटी है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये शेप कट चुकी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अभी देखो हमारे पास ये राउंड इसके आगे भी बना हुआ है गोला। अब मैं वही करूँगा जैसे हमने पहले करते होते हैं, हम सिंपल इसको पकड़ेंगे एजिस को अपने को, ठीक है। इन एजिस को या मैं स्टार्टिंग में ही चाहता तो उसकी कॉपी भी ले सकता था, लेकिन मैंने उसकी कॉपी चुके नहीं ली, तो अब मुझे ये मैनुअली करना पड़ेगा। आप इनको पकड़ोगे एजिस को सबको, ठीक है। एजिस को पकड़ लिया, एजिस को पकड़ लिया, एजिस को पकड़ लो। अब ये देखो कहीं पर रहते तो नहीं है, ये भी है, ये भी है। अब ऑलमोस्ट सारे एजिस सिलेक्ट, पूरी आर्क सिलेक्टेड है ना, ये पूरी सिलेक्टेड हो गई है। कंट्रोल ई एक्सट्रूड कर लो इसको। ओहो, तो हम करेंगे सबसे पहले कंट्रोल ई एक्सट्रूड, देखते हैं थिकनेस इसकी नहीं सही आ रही, इसका मतलब ये एक्सट्रूड सही नहीं हो रहा। हाँ इस वजह से ना इशू आ रहा है, लेकिन अभी देखते हैं इसको क्या करना है। हम सिलेक्शन कर लेते हैं अंदर वाली, ये सारी सिलेक्शन ले लेते हैं, ये देखो अगर सिलेक्शन ले लेंगे, ये सारी सिलेक्शन ले लेंगे अंदर वाली, ठीक है। अंदर सिलेक्शन आगे कंट्रोल ई एक्सट्रूड कर लो इसको अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा, ये ठीक है ना। अब इसका वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा मटेरियल का मसला आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको बाद में देखते हैं। मटेरियल हम इसका चेंज कर लेते हैं फिलहाल, वो हमें एक्सट्रूड कह रहे हैं इसलिए वो मटेरियल खराब कर रहा है। इसके एजिस को मैं पकड़ूंगा, एज को कर दूंगा नीचे, क्योंकि मुझे बिल्कुल सीधा चाहिए। और इस एज को भी पकड़ूंगा, इसको भी पकड़ कर दूंगा सॉरी नीचे, इस एज को पकड़ेंगे, इसको भी कर लेंगे हम नीचे, ठीक है। दोनों हो गए। अब तुमने क्या करना है कि सिर्फ तुमने इन एजिस को एक्सट्रूड कर लेना बाहर वाली साइड, हमने भी अंदर की एक्सट्रूड किया, उनको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया हमने इनको बाहर की साइड, ये ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सट्रूड भी हो चुका है बाहर वाली साइड। ये ठीक है,
परफेक्टली हो चुका है ये हमारा एक्सट्रूड भी। हमारे पास एक शेप आ चुकी है प्रॉपर, जो इसकी हमें जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है अली, समझ रहे हो? अब मुझे क्या करना है कि इसमें देना हल्का सा बेंड, क्योंकि वो बना हुआ है थोड़ा सा राउंड बना हुआ ना थोड़ा सा। अब मुझे इसको हल्का सा ना बेंड ही करना है, बिल्कुल हल्का सा बेंड करना है। तो ये बेंड कैसे होगा? बेंड करने के लिए इसके ऊपर एक डिफॉर्मर लगेगा। डिफॉर्मर होता है बेंड का। ये देखो एडिटिंग में इस पे आओगे मॉडलिंग में, तो यहाँ पे डिफॉर्मर है। डिफॉर्मर में आओगे तो यहाँ पे तुम्हें नॉन लीनियर डिफॉर्मर मिल रहा है। हाँ, तो इसके अंदर तुम्हें बेंड मिल रहा है। मैं बेंड पे क्लिक कर दूँ, बेंड आ गया बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, सीधा बेंड आ गया। अब अगर मैं इसको बेंड करके देखता हूँ तो ये देखो पूरा हाउस बेंड हो रहा है ये। ठीक है, और वो कुछ इतना भी बेंड है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ऊपर से बेंड नहीं करना, तो मैं इसको देखता हूँ, चेंज करके देखता हूँ कहाँ से बेंड खत्म करता है। ये यहाँ से नहीं कर रहा है, यहाँ से। ये देखो उसके ऊपर से सीधा कर दो, देख रहे हो? अब वो बेंड है लेकिन वो नीचे से बेंड है जैसा हमें चाहिए। समझ आइए? एक शेप हमारी बन गई, फ्रंट हमारा बन गया, शेप हमारी फ्रंट की निकल गई है। अब है हमारे पास साइडें। तो साइडों में उसने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले सिंपल वही ट्यूब पकड़ा, ट्यूब पकड़ेंगे, ट्यूब को करेंगे पतला, थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे ऐसे, और इसको ले कहते हैं इधर, इसके लिहाज से एडजस्ट करेंगे इसको जितना हमें चाहिए। ठीक है ना, इधर लेके आएंगे। मैंने बताया था कि ये रोटेट होता है, फिर आपने इसको करना है रोटेट। ठीक है बच्चे, रोटेट करोगे। रोटेट करने के बाद वर्ड उसका मैंने बताया था ना, तो वर्ड में एक होता है रोटेट और एक दूसरी साइड में रोटेट होता है। तो आपने इसको करना है कुछ ऐसे रोटेट, कुछ यहाँ तक। ठीक है, अब हमारी वो देखो फॉर्म में कि वो बिल्कुल शेड पतला है इसका। हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में लाके पतला। ठीक है, कुछ इतना, और कंट्रोल डी से कॉपी लो, और इसको भी कर लो माइनस वाली साइड पे। सर कितना है ये इसके रोटेशन में देखो, तो ये है -39, -40 है मतलब। इसको भी -40 कर लो या 40 कर लो, इसको 40 होगा, एक माइनस और एक प्लस होगा। इसको मैंने पकड़ के मैंने इसको कर दिया किधर, यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे दोनों एडजस्ट हो गए हैं, ये भी और वो भी। अब उसमें ऊपर एक और चीज पड़ी हुई है, तो एक क्यूब तुमने और लेना है। वो क्यूब लेके उसके नीचे साइड को करना है। यस, और ऊपर भी साइड अच्छे। इसको करना है पतला, ऐसे लेके उसके ऊपर साइज को कर लो छोटा जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है, इसको करो इतना, इसको करो ऊपर। वर्टिसेस में आओ, वर्टिसेस में आने के बाद पीछे वाले वर्टिसेस को पढ़ो, इसको कर लो साइड में। तो ये समझ आ रही है बात? अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले वर्टिसेस को पकड़ेंगे और इसको कर लेंगे पतला ऐसे, जैसे उसमें हुआ है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे थोड़ा मजीद पतला, इसको पकड़ेंगे, इसको ठोकेंगे इधर। ठीक है, ये बाहर है, इसको पकड़ो, यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं होगा, इसको सेंटर लाइन कर लो, थोड़ा चौड़ा करो। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एज टू एज बैठना चाहिए, यहाँ साइड में बैठा है, यहाँ से भी एज में बैठा है। ठीक है, और ये तुम्हारी इसकी ऊपर वाली जो है लो पोली में रहते हुए बेवल शेवल हम ऑब्वियसली इसमें बाद में ठोकेंगे, पता ना इसी। अब ये अंदर को है तो इसके वर्टिसेस को पकड़ो और इसको पकड़ के भी अंदर को कर ले लो, ऐसे उसके अंदर हुए। पीछे वाले को पकड़ोगे, इसको पकड़ो, इसके वर्टिसेस में आओ, इधर को वर्टिसेस को पकड़ो, अंदर को कर लो। ठीक है, उसी तरह। अब ये देखो ये चीज़ें बन चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास सामने साइड वाली यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको ही पकड़े, कंट्रोल ई प्रेस कर लें, थोड़ा सा छोटा करें, कंट्रोल ई प्रेस करें और इसको अंदर को कर लें, जैसे उसमें उसने दिया हुआ है। थोड़ा सा एज दिया हुआ है, थोड़ा सा एज, तो तुम्हारा एज भी निकला है जैसे उसने एज दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ऐसे ही करना तो फिर तुमने इसे मैनुअली
पकड़ के अपने लिहाज से उसमें लगा के तो उसको कर लेना है एडजस्ट। समझ रहे हो बात? अब ये देखो, अब हमें लगानी है सेंटर वाली वॉल, मिड वॉल जो है हमारी मिड वॉल भी कैसे लगेगी। इसमें देखो कि इसमें यहाँ पे भी वही चीज दी है जो हमने वहाँ पे दी। यहाँ पे आएंगे, ऊपर करेंगे, थोड़ा चौड़ा करेंगे, इधर करो, इधर करो, एडजस्ट करो इसमें, ठीक है ना। इधर करो इसको एडजस्ट, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले सेगमेंट ऐड करने हैं थोड़े से, ज्यादा नहीं, बस 3-4 ही कर लो, बहुत है, ठीक है ना। हमने लो पॉली बनाना है, यही पकड़ूंगा तो फॉर्मर में आऊंगा, नॉन लीनियर बैंड में आऊंगा, बैंड बिल्कुल सीधा है, कंट्रोल ए प्रेस करो या एट्रीब्यूट में आओ। अभी देखो किधर उल्टा सीधा घूम रहा है, कोई मसला नहीं है। बैंड को पकड़ो, इसको रोटेट करो, बैंड को रोटेट करना है, शेप को रोटेट नहीं करना। बैंड को रोटेट करोगे तो फिर दोबारा इसको देखो करके, अब ये देखो सही आ रहा है, लेकिन बैंड सही रोटेट पूरा नहीं हुआ। तो बैंड को देखते हैं कितना रोटेट हुआ है। रोटेशन में आते हैं इसकी, ये है -98, तो -90 होना चाहिए, कैसे ही होगा ना। अब ये देखो -90 है, तो बैंड मेरा बिल्कुल सही तरह से हो रहा है। फिर मैं कंट्रोल ये प्रेस करता हूँ इस पे, ये देखो सी बैंड है ना, तो ये बैंड था कुछ इतना, ये ठीक है ना। अब मैंने इस साइज को करना है बड़ा, बैंड को नहीं बड़ा करना, मैंने इसको बड़ा करना है। इसको पकड़ते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको तुम जितना इधर खींचोगे ना, ये बैंड के लिहाज से उतना बैंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा बैंड। तो मैंने इसको लेके आना है कुछ इधर ऐसे, और इसको करना है बड़ा, ठीक है। अब ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा खराब कर रहा है, काफी बैंड हो गया। यस, अब मुझे इसका बैंड करना है काम उसका, ये इतना, बस दैट्स इट, इतना को बैंड करना है मैंने, ठीक है। अब है मेरा ये इधर, अब है ये मेरा इधर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके लिहाज से अलाइन कर लो, यहाँ पे अलाइन कर लो, और यहाँ पे योग के लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये है और ये है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी दूसरे वाली साइड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से आना है और डिलीट बाय ऑल टाइप से हिस्ट्री को डिलीट कर देना, क्योंकि मुझे बैंड इतना ही चाहिए था, इसमें से मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दी, बैंड डिलीट कर दी, तो मैं इसको हिलाऊंगा तो हिलेगा साथ। बैंड डिलीट करने से बैंड खत्म तो नहीं होगा? हाँ, बैंड डिलीट करने से बैंड नहीं, नहीं होगा। कंट्रोल हिस्ट्री डिलीट करोगे तो नहीं खत्म होगा, अगर तुम वैसे डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब मैंने इसको पकड़ना है, क्या करना है, कंबाइन, अब क्या करना है बताइए तुम्हें, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, क्या करना है, वो मैश, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, क्या करना है, ठीक है। इस तरह से तुमने इनको करना है मर्ज, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इस साइज को पकड़ो, कर दो जी से मर्ज, ठीक है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, जी से मर्ज करो। अब देखो एक कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पे, अब मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है ना, लेकिन ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है। अब तरीकाकार एक ये है कि हम इस पे एक इंसर्ट एज अपनी मर्जी से लगा लें, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। और उसके लिए भी सबसे पहले मुझे इसको पकड़ना है, इसमें आना है, क्या करना है, इंसर्ट एज करना है, ये मल्टी कट लगा लो, इधर से इधर से इधर एंटर कर दो, लग गया है, ठीक है। इसको इससे मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बिल्कुल सामने ये वाला आना चाहिए, ठीक है। एक एज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इधर से शुरू होगा, इधर चला जाएगा, एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें लगी हमें, इसको पकड़ेंगे, अब भाई इसको पकड़ेंगे, इसको
ठीक है ना। क्या करेंगे, मर्ज। अब तो सिर्फ 3 हो गए, वर्टिसेस लास्ट भी 3 हो गए, ची कर दूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा। इसको पकड़ूंगा इसके साथ, जी कर दूंगा मर्ज हो जाएगा। इसको पकड़ूंगा इसके साथ, जी करूंगा मर्ज हो गया। अब इसको मैंने करना है यहाँ मर्ज। पे लगाना पड़ेगा। हाँ अब ये देखो, इसको देखते हैं वाई फ्रेम में आके, वाई फ्रेम में देखते हैं कि क्या कह रहा है। वाई फ्रेम में कह रहा है कि नहीं भाई इसको तुम्हें करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हमें इसको 4 में प्रेस करके देखते हैं, ये है, ठीक है ना। तो मैं 5 प्रेस करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ, एक मुझे एज यहाँ पे भी देना पड़ेगा, वर्टिकल इधर से इधर, ठीक है ना। समझ रहे बात को। इसको और इसको पकड़ोगे तो क्या करोगे, मर्ज, ठीक है। अभी देखो एंड पे क्या है, एंड पे भी वही सीन है। इसको इसके साथ मर्ज करते हैं। कर दो, और ये चीज नीचे है तो इसकी कोई इशू नहीं है। इसको इसके साथ यार वाटर, इसको पकड़ो इसके साथ जी कर दो। यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, जैसे से आगे जाते जाते ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात की। तो यहाँ से ही जुड़ गया सारा, ये रह गया। इस तरह से हमको इसको भी जोड़ना है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है, ठीक। समझ आ रही है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, क्या करना है, इधर होगा मर्ज 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 मर्ज, ठीक है। इस तरह से आपने इन सबको कर लेना होता है मर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार हमने सारा ही कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार, लगता है कि यार वो चीज़ नहीं बनी हल्की सी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमने ये सारे का सारा कवर अप करना होता है, ठीक है ना। इसको देखो ये किधर आ रहा है, 4 प्रेस करके देखो, यहाँ पे कोई एज नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको सेट करना है, प्रॉपर लगाने एज लगा के सेट करना है। बाद में जब भी हमारे पास सारी की सारी इसकी शेप क्रिएट हो जाती है, ठीक है, इसमें भी अभी तुमने इंसर्ट एज कर लेना, ठीक है ना। बाद में हमने उसको कवर अप करने के लिए इसकी बाहर आउटर लाइनर लगा दिया, सिंपल। पतला करोगे, इसको ऐसे खींचोगे, ठीक है, और ये आउटलाइन बिल्कुल वॉल की बाहर वाली साइड पे आ जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे आएगी जो भी आपको, ठीक है ना। अच्छा ये अब इसको यहाँ पे देख रहे हो, इसको पकड़ेंगे, इंसर्ट करेंगे, ले जाएंगे ऊपर, और ये बिल्कुल ऐसा चला जाएगा। अब हमने इसको भी उस तरह से ही बैवल करना है जैसे हम लोगों ने पहली चीजों को बैवल किया था, समझ रहे हो। इस तरह से सारी चीजें हम लोगों ने मिला के तो एट द एंड जो है वो अपना एक शेप क्रिएट करना होता है, समझ आ गई बात की। इस तरह से तुमने अभी इसको भी साइड प्रॉपर चेंज करना है, इस तरह से इसकी कॉपी लेनी है, इधर इसको भी बनाना है, इस तरह से इसकी कॉपी लेनी है, इसको भी बनाना है, इस तरह से इसकी कॉपी लेके इसको भी मिला करना है, समझ आ गई बात। अब ये तुम इसको पूरा करके लेके आओगे, ठीक है। मैं ये फाइल दे दूं या बनाओगे स्टार्ट में? समझ आ रही है बात जी, कैसे होना है। बैवल का भी पता लग, राउंड का भी पता लग गया, बूलियंस का भी पता लग गया, वो बैंड पे जाके बैंड पे जाकर करना। इसको करो जाओ। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर समझ आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिग्समो स्टूडियो के ऑफिस आके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।